आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि प्राइस एक्शन पर बेस्ड है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करती है। इसको हमको सिर्फ बैंक निफ्टी में यूज़ करना है और उसका रिजल्ट आप देख के बिल्कुल भी हैरान हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में हमको करना क्या होता है। उससे पहले और इससे पहले अगर मैं आपको कुछ स्पेशल बताऊं, देखिए किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आपको जानना है कि वो स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, तो उसका आपको बैक टेस्ट करना होता है। ठीक है, अब बैक टेस्ट आप तो जाके खुद करोगे ही, बट फिर भी मैंने बैक टेस्ट करके रखा है, उसको आप देख सकते हो। तो मैं बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ और आप बिल्कुल भी हैरान हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी इतना अच्छा वर्क करती है कि इसने पिछले 1 जनवरी से आज तक यानी कि 26 जून तक आप देखेंगे तो इसने 22,000 निफ्टी के स्पॉट पॉइंट्स दे दिए हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना, 22,000 पॉइंट्स। आप इसको बिल्कुल जाके बैक टेस्ट कीजिए, जैसे मैं बताने वाला हूँ आपको वैसे ही बैक टेस्ट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको रिजल्ट इसके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी के महीने में क्या हुआ था, इस स्ट्रैटेजी ने हमको कितना प्रॉफिट दिया था। तो देखेंगे दोस्तों कि जनवरी में हमने इसमें 5,290 पॉइंट्स कैप्चर किए थे स्पॉट में बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये हो गया जनवरी का। उसके बाद हम देखते हैं फरवरी में क्या हुआ था। फरवरी में इसने हमें धोखा दे दिया था, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वोलेटाइल हो गई थी बैंक निफ्टी। स्टार्टिंग में ही उसने इधर उधर जाना स्टार्ट कर दिया था और उसने हमारा बहुत सारे स्टॉप लॉस काट दिए थे और हमको उसमें 750, 800 या 1,000 पॉइंट भी आप ले सकते हैं कि हमको लॉस हुआ था उस मंथ में। बट अगर आपको पिछले महीने 5,000 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ है तो ये लॉस कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च में हमको इस स्ट्रैटेजी ने कितना दिया है, उसके बाद आप देखोगे कि इसने मार्च के महीने में हमको 4,870 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में हम देखते हैं कि हमको कितने पॉइंट्स मिले हैं। अप्रैल में आप देखोगे तो 4,890 पॉइंट्स इसने दिए हुए हैं। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद आता है मई। मई के महीने में अगर हम देखें तो इस स्ट्रैटेजी से हमको 4,340 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। हमको इसमें 5 दिन लॉस हुआ है, बाकी जितने भी दिन थे हमको प्रॉफिट हुआ है। तो मई के महीने में हमको 4,340 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आ जाता है जून। जून में देखोगे तो इसमें फ़िलहाल अभी जून का महीना कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी तक इसमें 3,620 पॉइंट हमको मिल चुके हैं। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट वीक था उसमें सिर्फ एक ही दिन ट्रेड हुई थी, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम करने नहीं वाली थी, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चल रही थी। और उसके बाद 10 तारीख जब सब कुछ न्यूज़ सेटल हो गई, उसके बाद से इस स्ट्रेटेजी में हमने दोबारा काम करना स्टार्ट किया और उसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आप देख सकते हो कि इसमें भी हमको लगातार प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ एक दिन हमको लॉस हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है और टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 22,000 निफ्टी के स्पॉट पॉइंट्स इसमें मिल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमको इस स्ट्रेटेजी में करना क्या होता है। ये देखेंगे हम कि 25 जून का निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ से हमारा जो टाइम है वो स्टार्ट हुआ 9:15। हमको इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है? हमको इस स्ट्रैटेजी में करना है, जब भी 9:20 की कैंडल बनेगी, मतलब कि 9:20 यानी कि वो होती है दूसरी कैंडल, मतलब दिन का जो भी 5 मिनट का जो दूसरा कैंडल होगा उसका हमको हाई और लो मार्क कर लेना है। इस केस में अगर हम देखें तो इस कैंडल का हाई ये है और इसका लो अगर हम मार्क करें तो ये हमारा लो बन जाता है। ठीक है, इसको रेड कर सकते हैं, सॉरी इसको ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर गया तो ग्रीन, अगर नीचे जाके क्लोज करता है
तो वो होगा रेड। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक रेंज बन गया जो सेकेंड कैंडल का रेंज है। अब जब भी कोई कैंडल इसके बाहर मतलब बाहर जाके क्लोज करेगी, उसको ब्रेक नहीं, इसको अगर क्लोज करके ऊपर क्लोजिंग देती है या नीचे क्लोजिंग देती है तो सेल करेंगे, अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम उसको बाई करेंगे। तो ये कैंडल जो है देखेंगे कि ऊपर जाके क्लोज कर दिया है, पर अभी भी हमको ट्रेड में घुस नहीं जाना है, अभी हमको कंफर्मेशन और लेनी है। पहले तो कंफर्मेशन ये मिला है कि हाँ ये कंफर्मेशन 1 है, जिसने ये बताया कि इस दिन ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कंफर्मेशन 1 जब कैंडल इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे देती है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन 1 हो गया। दूसरा कंफर्मेशन हमको तब मिलता है जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद जब कुछ बफर पॉइंट हम लेते हैं 10 से 15 पॉइंट के बीच, उसके ऊपर जब मार्केट प्राइस होल्ड करती है तब हम वहाँ पे बाई कर लेते हैं। ठीक है, या सेल कर देते हैं। सेलिंग के सिनारियो में सेल कर देते हैं, बाइंग के सिनारियो में बाई कर देते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो हाई पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम हाई देखें इसका, तो हाई जो है उसका 52,053। ठीक है, 52,053 रुपये है उसका। तो यहाँ से 10 पॉइंट मान लो 12 पॉइंट का हम बफर पॉइंट लेते हैं। बफर पॉइंट यहाँ से 12 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से बफर पॉइंट जो होगा वो 65 हो जाएगा 12 पॉइंट अगर हम लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे 65 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब भी प्राइस ऊपर होगा हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। ठीक है, 15 से 20 सेकेंड हमको देखना है कि 15 से 20 सेकेंड अगर होल्ड करता है वो उस प्राइस के ऊपर तो हमको बाई कर लेना है। ठीक है, अब हमारा बाई यहाँ पे हो गया। बाई होगा तो सबसे पहले हमको टारगेट टॉप लॉस, तो सबसे पहले लगाते हैं कि स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जो ये रेंज रहेगा 5 मिनट का उसका सेंटर पॉइंट को हम पहले मार्क करेंगे। इसको हम डॉटेड लाइन से कर देते हैं। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, मेन स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा हमारा मेन स्टॉप लॉस, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा इमेजिनरी स्टॉप लॉस होगा। मतलब ये जो रेंज है 5 मिनट का जो रेंज है उसका सेंटर पॉइंट के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दे देती है तो हम एग्ज़िट कर लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ तक कैंडल आ जाएगा अगर स्पाइक वगैरह से तो हमारा स्टॉप लॉस कट सकता है। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज होती है तब हमको एग्ज़िट ले लेना। मान लो ये ऊपर ना जाके अगर नीचे आ जाता और इसके नीचे क्लोज कर देता कोई कैंडल तो वो हमारा स्टॉप लॉस होता। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बाई कर लिया। यहाँ पे ये वाला जो है वो हमारा कन्फर्मेशन 1 है। जब बफर पॉइंट लेंगे 15 पॉइंट का, इस पॉइंट के हाई, ये जो कैंडल है उसका मान लो हमने हाई भी मार्क कर लिया, इसके हाई को मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर 10 पॉइंट का हमको बफर पॉइंट लेना है। 10 से 15 पॉइंट का ले सकते हैं, अगर उसके ऊपर प्राइस होल्ड कर रही है तो हम वहाँ पे बाई ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे एंट्री ले ली है, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ से अब हमको टारगेट कितना करना है, हमको 200 का यहाँ से टारगेट करना है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना मैं भूल गया इसमें। देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमको इसमें 2 लॉट में काम करना है। एक लॉट में नहीं, हमको 2 लॉट में, 1 और 2। तो 2 लॉट में काम करने से होता क्या है कि हमको पता है, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो महीने में बैंक निफ्टी ट्रेंडी रहती है 5 से 8 दिन। 5 से 8 दिन ऐसी वो ट्रेंडी रहेगी कि वो खुलते ही एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो उस दिन होता क्या है कि हमको पूरा 600 पॉइंट मिलता है। क्यों 600 पॉइंट मिलता है, क्योंकि पहला जो लॉट का टारगेट रहता है हमारा 200 पॉइंट का रहता है और दूसरे लॉट का टारगेट हमारा 400 पॉइंट का रहता है। तो पहले लॉट का टारगेट एंट्री पॉइंट से यहाँ पे 10 पॉइंट का बफर है, उसके बाद फिर हमारा एंट्री वहाँ पे हमको मिल गया है। ठीक है, उसके बाद 200 पॉइंट का हमने यहाँ पे देखेंगे 200 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट हमारा ये फर्स्ट लॉट का टारगेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमको दोनों एक साथ ही बाई करना है। यहाँ पर दोनों एक साथ मैंने बाई कर दिया। अगर स्टॉप लॉस कटेगा
तो दोनों का एक साथ कटेगा। और अगर बुक करना है हमको तो पहले का प्रॉफिट पहले बुक करेंगे, जो दूसरे का प्रॉफिट है उसको हमको बुक करना है 400 पॉइंट पे। यहाँ से हम 400 पॉइंट, ये क्या आ गया 400 पॉइंट, यहाँ से हमको 400 पॉइंट देखना है अब, ठीक है। यहाँ से 400 पॉइंट, ये है 400 पॉइंट, तो यहाँ पे हमको बुक कर लेना है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, पहला यहाँ बुक करना है, दूसरा यहाँ बुक करना है, तो मतलब वो टोटल 600 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसमें ट्रेड करना है। और जब भी पहला टारगेट अचीव होगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, जब भी ये टारगेट अचीव हुआ, ये टारगेट हिट हुआ फर्स्ट वाला, तो जो सेकंड लॉट बचा, पहले में हमने बुक कर लिया 200 पॉइंट पे बुक कर लिया, तो बचा कौन सा, सेकंड वाला लॉट। सेकंड लॉट का जो स्टॉप लॉस है उसको हमको ला देना है एंट्री पॉइंट पे। इससे होगा को 200 पॉइंट का प्रॉफिट कम से कम होगा, ठीक है। अगर प्राइस रिवर्स हो जाती है केस में, प्राइस स्ट्रेट जाती है, तो हमको टोटल 600 पॉइंट का होगा, जो सेकंड लॉट होगा उसमें। और नहीं जाती है तो हमको 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, फर्स्ट लॉट में दूसरे में हो जाएगा, तो हमको काम करना है। और अगर किया गया ट्रेड इस 25 जून का हम देख रहे थे, तो 25 जून में अगर आप देखोगे तो इसमें 200 प्लस 400 टोटल हमको 600 का प्रॉफिट हुआ है। और ये बैक टेस्टिंग का जो मैंने बनाया है एक्सेल में, उसमें आप देखोगे तो फर्स्ट लॉट में जितना प्रॉफिट बुक हो रहा है वो है, सेकंड लॉट में जितना प्रॉफिट बुक हो रहा है वो है, और ये स्टॉप लॉस कितना रहता है वो है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड रिजल्ट कभी कभी होता है कि 2 ट्रेड करने पड़ जाते हैं, तो एक दिन में कितना ट्रेड हुआ है, जो भी ट्रेड हुआ है उसका रिजल्ट यहाँ पे रहता है। और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड, इसमें तो खैर 2 ट्रेड एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ये 24 को हुआ है, 26 को भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो जैसे 24 को हमको फर्स्ट जो हमारा एंट्री था उसमें हमको 360 पॉइंट का लॉस हुआ था 24 जून को, और सेकंड वाला जो एंट्री था उसमें हमको 460 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। तो दोनों का मिला के फिर जो दिन में जो रिज़ल्ट आता है, पहले में लॉस हुआ, दूसरे में प्रॉफिट हुआ, तो 100 का जो डिफरेंस आया वो हमारा दिन का रिज़ल्ट निकला कि 100 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 24 जून का है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये तो केस हुआ कि जब बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ ही वो ट्रेंडी रह जाती है, मतलब वो रुकेगी ही नहीं, कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। देखोगे आप अच्छा खासा मूव आया हुआ है उसमें, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं 24 का, जिसमें 2 ट्रेड लिए गए हैं और एक ट्रेड लॉस में था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 24 जून का, उसमें पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, इसका हाई हमने मार्क कर लिया, इसका लो हमने मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल ने हमारा नीचे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। उसके बाद इसका लो हमको मार्क कर लेना है। जब लो हम उसका मार्क कर लेंगे, उसके बाद फिर हमको 10 पॉइंट का बफर पॉइंट लगा देना। देखना है कि इसका लो कितना, यहाँ पर देखेंगे तो 51,173 का इसका लो है, तो 51,163 या 60 के आसपास हम लगा लेते हैं अपना एंट्री पॉइंट। 60 में मान लो लगा लिया, ठीक है। अब इसके नीचे अगर होल्ड करेगा 15 से 20 सेकंड, तो फिर हम एंट्री ले लेंगे उसमें। इस केस में शायद किया हो, शायद ना किया हो, क्योंकि मैं इस स्ट्रेटजी पे वर्क नहीं करता, मैं इसमें देख नहीं पाया, ठीक है। तो वो अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको देख पाएंगे कि अगर 15 से 20 सेकंड वो होल्ड करता है तो वो हमारी एंट्री हो जाएगी, नहीं अगर होल्ड करता तो हमारी एंट्री यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। तो इस केस में मान लेते हैं कि हमारी एंट्री हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस क्या होगा, मैंने बताया पहले, तो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ये हमारा वो पॉइंट है रेंज, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट के ऊपर मेन स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, मेन स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा, और ये हमारा वर्चुअल या तो इमेजिनरी बोल सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 180 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो
यहाँ पे पहला ट्रेड था और उसमें स्टॉप लॉस कट गया। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने बैक टेस्ट जब किया है तो उसमें 24 जून में पहला ट्रेड हमारा 180 का स्टॉप लॉस कटा हुआ है, ठीक है। 360 का हमको लॉस हुआ है क्योंकि हम 2 लॉट एक साथ बाई करते हैं, ठीक है। अगर हम 2 लॉट करते हैं तो हमको 360 का वहाँ पे लॉस हुआ है, तो उसको उसी तरीके से दर्शाया गया है। अब देखते हैं कि उसके बाद दोबारा क्या हुआ। दोबारा यहाँ पे हमको एंट्री मिली है ऊपर साइड में। देखोगे तो ये हमारा दूसरा कैंडल जो इस, अब तो पहले वाले का इसका हम स्टॉप लॉस हटा देते हैं, वो वाला रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो सेंटर पॉइंट है उसको रख सकते हैं। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसका हाई पॉइंट जो भी है हम उसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद 10 पॉइंट का बफर लेंगे यहाँ से। उसका हाई देखते हैं तो हमारा है 461 का, तो 471, 72, 73, 74 के आसपास हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 74 में हमने एंट्री ले ली। हमने लगाया पहला टारगेट जो था 200 पॉइंट का, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 200 पॉइंट का हमने लगा दिया। तो पहला टारगेट तो अचीव हो गया। अब पहला टारगेट जब अचीव हो गया तो यहाँ पे हमने 2 लॉट बाई किया था, तो दूसरे लॉट का जो स्टॉप लॉस यहाँ पर था या यहाँ पर था उसको ला के हम यहाँ पे रख देंगे। जब प्राइस यहाँ पर है तब हम स्टॉप लॉस ला के अपना यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। दूसरे लॉट का पहले में हमने 200 बुक कर लिया है। अब उसको होल्ड कर सकते हैं। जब भी दिन का एंडिंग, अगर दिन के एंडिंग तक होल्ड कर सकते हैं, 3:10 तक मैक्सिमम तो होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एंट्री थी और ये 10, ठीक है। फिर अब 260 में दूसरे में हमने बुक किया है, ठीक है। पहले में हमने 200 बुक किया और दूसरे में हमने 260 पॉइंट बुक किए हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो उस तरीके से इसमें शो किया गया है कि एक में 200 बुक किया गया है, दूसरे में 260 बुक किया गया है। उसी तरीके से 460 टोटल हुआ और एक लॉस हुआ था, तो 100 पॉइंट का हमको उसमें प्रॉफिट हुआ, बाकी 2 लॉस, एक लॉस हुआ एक प्रॉफिट हुआ, तो हमारा 100 का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से बैक टेस्ट आपको करना है। अगर दोनों लॉस हो जाता है तो उसको भी आपको दर्शाना। जैसे इस केस में देखो, इस केस में कंटिन्यू लॉस ही लॉस हो रहा था, फिर हर दिन लॉस हो रहा था, लेकिन फिर प्रॉफिट होना चालू किया तो लगातार 600 600 600 3 दिन लगातार 600 पॉइंट हमको मिला। फिर चौथे दिन भी 600 पॉइंट मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैक टेस्ट करना है। ये फरवरी का था, तो अगर आप कंपेयर करें तो हर महीने इसमें लगभग 4000 पॉइंट आराम से निकल जाते हैं। सिर्फ एक फरवरी का महीना था जिसमें हमको 1000 मान सकते हैं, 700-800 पॉइंट का लगभग लॉस हुआ था, बट उतना बियर किया जा सकता है। और क्योंकि हर महीना ये लगभग प्रॉफिट देता ही है, इसको और आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। और रेगुलर जो मार्केट चल रही है आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। अगर डेली आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। वैसे तो स्ट्रैटेजी तो वर्क करती है, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक है। ये जून का फ़िलहाल ऐसा चल रहा है और इसी तरीके से आपको इसको बैक टेस्ट करके देखना है। और रिज़ल्ट जो भी आपको सही लगेगा आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने ये स्ट्रैटेजी एक PDF में बना के रखी है, ठीक है। ये अगर PDF आपको चाहिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि बेसिक क्या है उसका, ठीक है। उसको उसके बाद करना क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, कन्फर्मेशन 1 कब मिलेगी, 2 कब मिलेगी, और कितना बफर पॉइंट लेना है, कितना अवॉइड करना है, कितने देर तक वेट करना है, सब कुछ इसमें स्ट्रैटेजी में लिखा हुआ है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि 12 बजे के बाद हमको ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, ये मेन चीज़ थी जो मैंने बताना भूल गया। 12 बजे के बाद अगर दूसरे साइड क्लोज देती है, मतलब पहले तो इसमें 2 ही ट्रेड लेने हैं आपको मैक्सिमम, और 12 बजे के बाद अगर दूसरे साइड एंट्री मिलती है तो वो नहीं लेना है। अगर पहले साइड एंट्री मिला है आपको और मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद फिर कंसोलिडेट कर रहा है वो, और फिर 12 बजे के बाद दूसरे साइड मूव कर रहा है, तो उसमें भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और ये भी देखना है कि जैसे इसको आप पढ़ सकते हैं, स्टॉप करके आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आपको अगर ये चाहिए तो टेलीग्राम
चैनल पे आप आ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन क्यों होना है दोस्तों, देखो ये तो एक फ्री की स्ट्रैटेजी है, बट मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि इतनी बेहतरीन हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई स्ट्रैटेजी इतनी ज़बरदस्त काम करती है। ट्विटर के अकाउंट पे आप अगर मेरे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी स्ट्रैटेजी मैं आपको कैसी स्ट्रैटेजी जो बहुत बेहतरीन काम करती है, वो स्ट्रैटेजी मैं रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको यूज़ करके मैं जो ट्रेड्स तो खैर देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ पोस्ट करता हूँ कि निफ्टी यहाँ से यहाँ जा सकती है, वो मेरे लिए और एजुकेशन पर्पज़ के लिए। उसके बेस पे किसी को ट्रेड लेना नहीं है, वो सिर्फ बताने के लिए है कि मुझे जो आता है वो बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। मैं आपको फ्री वाली स्ट्रैटेजी भी दे सकता हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फ्री वाली भी हैं जिसको ट्रेड करके भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। जैसे ये स्ट्रैटेजी देखो, इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट, अच्छे से अच्छा ट्रेडर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं बता पाई। इतनी प्रॉफिट, अच्छे से अच्छा कोई भी स्ट्रैटेजी हो, खासकर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, तो आपको बिल्कुल इतना प्रॉफिट कभी करा नहीं सकती। ये प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। मैं मोस्टली मेरे जो मेरे स्ट्रैटेजीज़ रहते हैं वो प्राइस एक्शन पर बेस्ड रहते हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आपको पता होगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, सीखना है, ट्रेडिंग में बने रहना है, इसमें कैरियर बनाना है, आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते इसमें। मैं आपको ट्विटर का लिंक बिल्कुल वहाँ पे दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ट्विटर में आप चेक कर सकते हैं कि कितने बेहतरीन ट्रेड्स मैं देता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, क्योंकि ये कोई पहली स्ट्रैटेजी और आखिरी स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें और भी स्ट्रैटेजीज आने वाली हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें आने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा धन्यवाद।